आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विपाशा शर्मा फ्रॉम नंबर्स विद विपाशा। लेट्स बिगिन एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 1 इज this is your question number first. You have to fill the blank given a and b and n. इनमें से कोई तीन given होगा. You have to find out the remaining one. See, in first question you have given a is equals to 7, b is equals to 3, n is equals to 8 and you have to find a and n. ठीक है, मुझे पता है a d n और a n का कोई फॉर्मूला बनता है जिनमें ये चारों टर्म्स आती हैं, उसका एक फॉर्मूला बनता है. ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी करवाया है. आप उधर से ये वीडियो चेक कर सकते हैं. मैं फॉर्मूला ही राइट कर रही हूँ. ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. देखो यहाँ पे ए एन भी है, ए भी है, एन भी है, डी भी है, सब कुछ है यहाँ पे, राइट. अब जो ए एन होता है ये nth टर्म होती है. ए एन इज nth टर्म, a is a first term, right? n is a number of terms, and d तो common difference. d is a common difference, right? चलो अब हम ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं. तो क्या फॉर्मूला है? a n is equals to a plus n minus वन इंटू, राइट. अब ए एन तो फाइंड आउट करना है. ए एन की जगह ए एन ही रखो. ए की जगह क्या पुट कर रहे हैं हम? 7 प्लस एन की जगह क्या पुट करेंगे? 8 गिवन है क्वेश्चन में. माइनस वन एज इट इज है तो माइनस वन लगा लो. एंड डी की जगह क्या है? 3, राइट. जस्ट मैंने कुछ नहीं किया, इधर मैंने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला के नीचे मैंने वो वैल्यूज पुट करी जो क्वेश्चन में गिवन थी, राइट. ए एन इज इक्वल्स टू 7 प्लस 8 माइनस वन इज 7 इंटू 3, राइट. तो ए एन की क्या वैल्यू आ रही है? 7 प्लस 21. ए एन इज इक्वल्स टू 28. दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट. तो हैंस ए एन की वैल्यू कितनी आ रही है? 28 इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट. देखो अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? ए एन एंड ए एन. मुझे क्या फाइंड आउट करना है? डी. अब ये फॉर्मूला बनेगा, ये इसी फॉर्मूले से निकालूंगी क्योंकि ऐसा ये एक ही फॉर्मूला है जिसमें मैं ए एन, ए और एन गिवन है, डी निकल सकता है यहाँ से, राइट. तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ए एन कितना है? 0 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है? -18 प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस वन इंटू डी. निकालना है तो डी की जगह डी रख दो, राइट. 0 इज इक्वल्स टू -18 प्लस 10 माइनस वन इज 9. 10 माइनस वन इज 9. यहाँ पे राइट साइड में नेगेटिव है, अब ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है. 18 इज इक्वल्स टू 90. 18 बाई 9 is equals to D. 9 ones are, 9 twos are, implies the value of D is equals to 2, right. तो D की वैल्यू क्या निकलेगी? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, राइट. दिस इज अ थर्ड पार्ट. A मिसिंग है, D N एंड A N गिवन है, राइट. तो अप्लाई करो फॉर्मूला. ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट. ए एन की जगह क्या है? -5 इज इक्वल्स टू ए कितना है? ए फाइंड आउट करना है हमें. प्लस एन कितना है? 18 माइनस वन एज इट इज. -1 मैं अपनी वजह से नहीं लगा रही हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला है -1 इंटू डी इज -3, राइट. मैंने जस्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी तो क्या बन गया? -5 इज इक्वल्स टू ए प्लस 17. 18 माइनस वन इज 17 इंटू -3, राइट. नेक्स्ट स्टेप में -5 इज इक्वल्स टू ए. 17 3s are 51 and sign is plus into minus is -51. Are you getting my point? Clear?
-5 इधर माइनस था, इधर राइट लेफ्ट साइड आके प्लस हो जाएगा, +51 इज इक्वल्स टू 8। तो a की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, a इज इक्वल्स टू 51 - 5 इज 46, राइट। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो a की वैल्यू क्या निकल रही है, 46, राइट। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, फॉर्मूला क्या लगेगा, सेम वही ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही से ही निकल जाएगा। ए एन 0, ए एन इज फाइंड आउट करना है, ए एन मुझे फाइंड आउट करना है। ए एन, ए कितना है 3.5 प्लस एन हियर इज 105 माइनस 1 एज इट इज इंटू डी इज 0, राइट। तो क्या बन जाएगा, ए एन इज इक्वल्स टू 3.5। जब मैं किसी भी टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो क्या बन जाता है, 0, implies a n is equals to 3.5, hence the value of a n is equals to 3.5। तो a n की वैल्यू क्या बन गई, 3.5, राइट। See, this is your question number 2. Choose the correct choice, right? 30th term of the AP 10, 7, 4 and so on, मुझे 30th term निकालनी है, राइट। ए मतलब A30 निकालना है, 30th term निकालनी है। और इधर ऑप्शन दे दिए 97, 77, -77 और -87, राइट। अब देखो इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, पहले इस 30th टर्म से फाइंड आउट, मतलब क्या पता चल रहा है, A30, ठीक है, A30 लग रहा है, A30th टर्म से मतलब 30th टर्म से क्या पता चल रहा है, A30। और ये मुझे फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टर्म क्या है इधर 10, जो सबसे पहले वाली टर्म होती है वो फर्स्ट टर्म होती है, जिसको मैं लिखती हूँ a से, a इज इक्वल टू 10। और देखो d पता लग होना चाहिए, d कैसे निकलता है, d निकल जाएगा इससे a2 माइनस a1 से। तो a2 माइनस a1 से, a2 माइनस a1, a2 कितना है 7 माइनस 10 विच इज -3। और वैसे ही a3 माइनस a2 से कर दो 4 माइनस 7 विच इज -3। तो d की वैल्यू कितनी आ रही है, -3। d की वैल्यू कितनी आ रही है, -3। अब देखो मुझे A30th निकालना है, करो वैल्यू पुट, A30 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, 30 नंबर ऑफ टर्म होगी, और मेरे को निकालना है A30 है, ठीक है। मतलब मुझे A30 निकालना है, वैल्यू निकालनी है, जो 30th पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है मुझे वो निकालना है। और नंबर ऑफ टर्म कितनी गिवन है, 30 इज इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म क्या है 10 प्लस 30 माइनस 1, राइट, इंटू डी कितना है -3। ये समझे आप ये पॉइंट कि 30th टर्म ऑफ द गिवन एपी है, निकालनी है, ठीक है। 30th टर्म निकालनी है मुझे एपी की, मतलब पोजीशन निकालनी है A30 पे क्या वैल्यू है। तो A30 निकालना है, टर्म्स कितनी आ रही है टोटल, बोल रहे ना 30 तक जा रहा है ये, तो एन कितना नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे 30, राइट। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। A30 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 30 माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे ना पहले, तो सॉरी 30 माइनस 1 कितना है, -29 इंटू -3, ठीक है। पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगी फिर स्क्वायर। A30 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 29 3 जा 87, इधर प्लस है, 30 माइनस 1 है तो प्लस 29 आएगा, और ये आ जाएगा 29 इंटू -3 इज -87, राइट। तो A30 की क्या वैल्यू निकलेगी, -77, राइट। इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब देखो -77, सी इज द राइट ऑप्शन, राइट। This is the second part.
11th टर्म ऑफ द दिस एपी इज, मुझे बोला है 11th टर्म फाइंड आउट करनी है. टर्म मतलब पोजीशन, मतलब A11, राइट. 11th टर्म ऑफ द पोजीशन, टर्म वही है ना पोजीशन, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है? A11. A11 मुझे फाइंड आउट करना है, राइट. इससे यही पता चल रहा है A11, और इससे ये भी पता चल रहा है कि टर्म कितनी है 11, एंड कितना है, नंबर ऑफ टर्म इज 11. फर्स्ट टर्म हेयर इज -3, फर्स्ट टर्म इज -3. एंड देखो अब D कैसे निकलेगा? D A2 माइनस A1 से निकलता है ना, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1. तो A2 कितना है? -1/2 माइनस एज इट इज, और A1 की वैल्यू कितनी है? -3. तो क्या बन जाएगा? -1/2 प्लस 3, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो क्या बन जाएगा? एलसीएम ले लो 2 -1 एंड 3 2s are 6 विच इज 5/2, विच इज 5/2. तो D की वैल्यू कितनी आ रही है? D हियर इज 5/2. चलो डाल दो वैल्यूज फॉर्मूले में, इसी वाले फॉर्मूले में. an इज इक्वल्स टू a प्लस एन -1 इंटू D, राइट. an कितना है मुझे फाइंड आउट करना है? A11. देखो इज इक्वल्स टू a कितना है? फर्स्ट टर्म इज -3 प्लस एन है 11 -1 इंटू 5/2, राइट. A11 is equals to -3, 11 minus 1 is 10 into 5/2. 2 1s are 2, 2 5s are 10. तो क्या बन गया? A11 is equals to -3 plus 25, right? तो A11 कितना बन गया? प्लस माइनस इज माइनस, 25 से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 22, राइट. अब देखो कौन सी ऑप्शन ठीक होती है. कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. बी कितना आ गया? सॉरी, आंसर A11 की कौन सी टर्म आ गई? 22, राइट. इज रिक्वायर्ड रिजल्ट. देखो अब इन वाले क्वेश्चंस में हम कैसे करेंगे? फाइंड द मिसिंग टर्म. मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है. ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन, ये तो आपको पता है, राइट. और आपको ये भी पता है कि जो फर्स्ट पोजीशन पे लिखा होता है दैट इज द फर्स्ट टर्म एंड डिनोटेड बाय ए, राइट. अब देखो, अब मैं समझा लेती हूँ. जैसे ये है फर्स्ट टर्म A1, ये है A2 पोजीशन, ये है A3 पोजीशन. पोजीशंस बता रही हूँ, बोलते तो इसको A है, तो मैं पोजीशंस बता रही हूँ. दैट इज द फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन. अब हम AP को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको A1 को लिखते हैं A. देखो A1 को A, A2 को कैसे लिखते हैं हम? वो था नहीं, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन, रिप्रेजेंट एन AP. तो A1 को A और A2 को कैसे लिखेंगे? A प्लस D, A3 को A प्लस 2D, राइट. अगर A4 होता तो उसको क्या लिखते? A प्लस 3D. A5 होगा तो उसको कैसे लिखेंगे? A प्लस 4D, राइट. मतलब 5 है तो 4D करेंगे. अब देखो अगर मुझे A फाइंड आउट करना है 22, A22 को कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 21D. A71 निकालना है तो कैसे, इसको कैसे लिख सकते हैं? ए रिप्रेजेंट कैसे करेंगे AP में? 70D, राइट. एक पीछे वाला इंटू D करते हैं, राइट. ये पता होना चाहिए तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे. तो दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, दिस इज द सेकंड पोजीशन एंड दिस इज द थर्ड पोजीशन. तो ये A होता है, A प्लस D होता है, A प्लस 2D. तो जब मैं A2 लिखूंगी तो A2 की जगह मैं डायरेक्ट कर दूंगी A प्लस D, A3 की जगह A प्लस 2D करूंगी, राइट. तो ये वाला कॉन्सेप्ट इस पार्ट में ध्यान रखना, इस थर्ड क्वेश्चन में इस टाइप का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, राइट. अब स्टार्ट करते हैं. बहुत इजी है, अगर ये समझ आ गया तो और भी अच्छा है और इजी हो जाएगा कॉन्सेप्ट समझना, राइट. अब देखो यहाँ पे क्या है गिवन? A इज इक्वल्स टू 2, ठीक है. और क्या गिवन है? A3 इज इक्वल्स टू 26, ये गिवन है, राइट. और निकालना क्या है? A2 निकालना है,
यही बोल रहे हैं ना हमें क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन को जस्ट अपनी लैंग्वेज में लिखा कि क्या गिवन है एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, राइट। अब देखो a2 है तो a को तो मैं 2 ही रखूंगी, a3 को कैसे लिख सकती हूँ मैं, a प्लस 2d, a+2d है 26, और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, a2 फाइंड आउट, a2 की जगह क्या लिख सकती हूँ मैं, a+d। ठीक है, अब यहां से देखो a+2d है इज इक्वल्स टू 26, तो a की वैल्यू मैं 2 पुट कर दूंगी यहाँ पे, तो क्या बनेगा 2 + 2d इज इक्वल्स टू 26, राइट। तो क्या बन जाएगा 2d इज इक्वल्स टू 26। अब यहाँ पे प्लस में 2 है, राइट साइड जाके माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है जब भी अपनी पोजीशन शिफ्ट करते हैं लेफ्ट टू राइट। तो d 2d कितना आ जाएगा, 26 - 2 इज 24 and d is equals to 24 divided by 2 which is equals to 12, right। d की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 12। चलो बन गया थोड़ा सा काम। अब निकालना क्या था, a2 निकाला ना, सेकंड टर्म इज मिसिंग, a2 निकाला है तो a+d निकालना है, a+d निकालने के लिए a की वैल्यू क्या है 2, नाउ a+d इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, implies 2 + 12 which is equals to 14, hence missing term is 14। तो इसकी जगह क्या लिख दो 14, hence या a2 is equals to 14 is your required result, right। This is your second part, first and third term is missing, but मुझे फर्स्ट और थर्ड पोजीशन निकालनी है, राइट। अब देखो इसको वैसे ही सॉल्व करो, समझ के करो, रटने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज जो a1, ये a2 है, ये a3 है एंड ये a4 है। अब गिवन देखो क्या क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन में वही निकालो, जो गिवन है सबसे पहले वो लिखो, पता चल जाता है। गिवन क्या है a2 इज इक्वल्स टू 13, राइट। तो आप इसको a2 को कैसे लिख सकते हैं, a+d मैंने अभी करवाया, a+d पीछे वाला ले लेते हैं इज इक्वल्स टू 13, ठीक है। और क्या गिवन है, लेट दिस बी योर इक्वेशन नंबर 1। गिवन क्या है a4 इज इक्वल्स टू 3, इंप्लाइज a4 को कैसे लिख सकते हैं, a+3d इज इक्वल्स टू 3, राइट, ठीक है। अब सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, ठीक है। तो लिख लो a+3d इज इक्वल्स टू 3, सब्ट्रैक्ट कर रही हूं मैं इसे, मुझे d की वैल्यू निकल जाएगी, a+d इज इक्वल्स टू 13, राइट। आप 1 फ्रॉम 2 भी कर सकते हैं, 2 से 1 भी कर सकते हैं, वैल्यू ही आएगी और सेम ही आएगी। माइनस साइन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन माइनस हो जाता है, a विल बी कैंसल आउट विद a, 3d - d इज 2d इज इक्वल्स टू 3 - 13 इज इक्वल्स टू -10, तो d की वैल्यू इससे क्या आ जाएगी -5, d की वैल्यू कितनी आ गई इधर से -5, ठीक है। और इतना हो गया अभी, और निकालना क्या क्या था, a निकालना था, a निकालना है, और क्या निकालना है मुझे, a3 निकालना है, ठीक है। a तो ठीक है, a3 को कैसे लिख सकते हैं हम, a+2d निकाल लिख सकते हैं ना, a3 को a+2d। अब देखो इन इक्वेशन 1 पुट द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल्स टू -5, यहां से ही निकल जाएगा क्योंकि फर्स्ट टर्म मिसिंग थी, तो यहां से निकल जाएगा a, तो क्या हो जाएगा a -5 इज इक्वल्स टू 13, ठीक है। यहां पे मैंने पुट करी है a+d इज इक्वल्स टू 13, d की जगह मैंने क्या पुट कर दिया -5, कितना हो गया, a इज इक्वल्स टू 13 + 5, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 18, a की वैल्यू आ गई 18। अब देखो मुझे कौन सी पोजीशन निकालनी है, a+2d भी निकालना है,
a प्लस 2d इंप्लाइज a की जगह मैं क्या पुट करूंगी 18 प्लस 2 और d की जगह वो वैल्यू पुट करो जो d है -5 18 माइनस 10 विच इज 8 तो a2 कितना आ गया सॉरी a3 कितना आ गया 8 राइट। मैं फिर से एक बार थोड़ा सा रिवीजन दे देती हूँ उस क्वेश्चन का। जो मुझे निकालना था सबसे पहले फटाफट से वो लिख लिया करो जो निकालना है, जो गिवन है वो लिख दो। उससे मेरी डी की वैल्यू निकल गई, माइनस करके उससे मेरी डी की वैल्यू निकल गई। अब जो निकालना था मैंने वो रख दिया, ठीक है, जो मैंने निकालना था वो मैंने लिख दिया एक साइड में। तो ए की वैल्यू निकालनी थी और A3 की वैल्यू निकालनी थी। ए की वैल्यू तो कैसे निकल सकती है, यहाँ पे देखो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो डायरेक्ट ए की वैल्यू निकल गई। अब मुझे ये भी निकालना था a प्लस 2d, a प्लस 2d की जगह मेरे पास a भी पता हो गया, d भी पता हो गया, वैल्यू पुट करो तो a की वैल्यू भी पता चल गई एंड A3 की वैल्यू भी पता चल गई। तो a की वैल्यू कितनी आई 18 और A3 की आ गई 8 इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। दिस इज द थर्ड पार्ट, इसमें दो पोजीशंस गिवन है, दिस इज ओ A1, दिस इज ओ A2, दिस इज ओ A3 एंड दिस इज ओ A4 राइट। तो हियर फर्स्ट वन इज गिवन a इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या गिवन है। A4 गिवन है विच इज A4 गिवन है विच इज 9 होल 1/2 और you can write it as 9 2s are 18, 18 plus 1 is 19/2 और A4 को कैसे लिखते हैं हम a plus 3d, A4 को लिखेंगे a plus 3d is equals to 19/2 राइट। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू तो मुझे पता है, फर्स्ट पोजीशन गिवन है तो डाल दो तो बहुत इजी है, 5 प्लस 3d एज इट इज, क्योंकि मुझे d निकालना है यहाँ से। चलो नेक्स्ट क्या है 3d इज इक्वल्स टू 19/2। अब देखो यहाँ पे ये प्लस था, राइट साइड जा रहा है, इधर क्या आ जाएगा माइनस में -5, ठीक है। 3d इज इक्वल्स टू एलसीएम 2 ले लो, 19 माइनस 5 2 10, तो ये क्या बन गया 9/2, 19 माइनस 10, 19 माइनस 10 इज 9 राइट। अब क्या बन जाएगा 3d इज इक्वल्स टू 9/2 और d की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/2। अब ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये डिवाइड, प्लस वाला जब साइन चेंज करते हैं दूसरी साइड जाता है तो माइनस हो जाता है, अगर मल्टीप्लाई वाला दूसरी साइड शिफ्ट हो रहा है तो डिवाइड हो जाता है और डिवाइड वाला क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है राइट। अब 3 1 3, 3 3 9, तो d की वैल्यू क्या आ गई 3/2। चलो जी, जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया, अब तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो अब नाउ क्या क्या फाइंड आउट करना है मुझे A2, ठीक है, पहले A2 फाइंड आउट करते हैं। A2 को कैसे लिख सकते हैं हम a प्लस डी लिख सकते हैं, A2 को a प्लस डी, हमें a भी पता है हमें d भी पता है, डालो वैल्यू 5 प्लस 3/2, 5 प्लस 3/2, 5 टू 12 से ले लो 10 प्लस 3 राइट, तो आ गया 13/2। तो इसको आप लिख सकते हैं 6 होल 1/2, चलो ये 13/2 ही रखो अभी राइट। नेक्स्ट निकाला है A3, A3 या तो इसको आप होल नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। A3 इज इक्वल्स टू कैसे लिखे, A3 फाइंड आउट करना है, A3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, 5 प्लस 3 दैट इज 8, और अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है तो ये क्या बन जाएगा 6 होल 1/2। अब बोलोगे कन्वर्ट कैसे करते हैं, 6 12 1, 6 होल 1/2 राइट। तो क्या आ जाएगा हमारी सेकेंड पोजीशन क्या आ गई 6 होल 1/2 और दिस इज योर 8 राइट, इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट।
दिस इज योर फोर्थ पार्ट, राइट। इसमें फर्स्ट टर्म दी है और ये लास्ट टर्म दी है और ये बीच की चार मिसिंग निकालनी है, राइट। अब देखो, दिस इज A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6 पोजीशन, राइट। अब जो गिवन है फटाफट उसको लिखो। गिवन क्या है? फर्स्ट पोजीशन A1 इज इक्वल्स टू -4, गिवन ये है, राइट। और A6 गिवन है 6, राइट। तो A6 को कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 6 लिख सकते हैं। तो A की जगह वैल्यू पुट कर दो, A की जगह वैल्यू पुट कर दो -4 प्लस 5D इज इक्वल्स टू 6। तो 5D कितना आ जाएगा? यहाँ पे माइनस था, उधर जाके प्लस हो जाएगा। 6 प्लस 4, 5D इज इक्वल्स टू 10 और D कितना आ जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय 5 इंप्लाइज D इज इक्वल्स टू 2। ठीक है। अब देखो निकालने क्या क्या है। A2 निकालना है। A2 को कैसे लिख सकते हैं हम? A प्लस D, ठीक है। A कितना है? -4 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू -2। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई? -2। एक एक करके चलते हैं, राइट। अब नेक्स्ट क्या निकालना है? A3 भी निकालना है। चलो A3 निकालना है तो A3 को लिख सकते हैं। A3 को कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 2D इंप्लाइज A की जगह करो -4 प्लस 2 इंटू D की जगह 2, तो -4 प्लस 4 विच इज 0, राइट। ये भी मुझे पता चल गया। A3 की वैल्यू भी आ गई। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है? A4। A4 को कैसे लिख सकते हैं हम? A प्लस 3D लिख सकते हैं ना, A प्लस 3D। तो A की वैल्यू क्या आ रही है? -4 प्लस 3 इंटू 2, तो -4 प्लस 6 विच इज A4 इज इक्वल्स टू +2, राइट। अब क्या निकालना है? A5, राइट। A5 निकालना है। A5 को कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 4D। तो A कितना है? -4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2, -4 प्लस 8 दैट इज 4 इंप्लाइज A5 इज इक्वल्स टू 4। बहुत सिंपल। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें कि किस तरीके से करेंगे। तो इसका ट्रिक यही है कि सबसे पहले जो गिवन है वो लिख दो, उससे कहीं ना कहीं से D निकल जाएगा। D निकल जाएगा तो A तो पता होता है कि बार A नहीं मिसिंग होता तो उस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। बस A2 की वैल्यू जो निकालनी है, जो गिवन वैल्यूज निकालनी है वो रख दो एक एक करके। A2 को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेकंड पोजीशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? AP में वो लिख दो A प्लस D, वैल्यूज निकालो और पुट कर दो फाइनली, राइट। तो A2 की वैल्यू क्या आ गई? -2, 0, 2 and 4, right, is the required result. So this is the fifth part. अब इसमें फर्स्ट टर्म भी ब्लैंक है, मतलब मिसिंग है, सेकंड गिवन है और दिस वन गिवन है। सबसे पहले पोजीशंस फाइंड आउट कर लेते हैं। दिस इज योर फर्स्ट पोजीशन A2, A3, A4। इसे क्लियरिफाई हो जाता है, जो ये लिखते हैं ना इसे पता चल जाता है। अदरवाइज हम कई बार एग्जाम में जल्दी जल्दी में होते हैं और इसको हम A5 भी कर लेते हैं। इसको काउंट करेंगे जल्दी जल्दी में तो जो 6th पोजीशन होती है उसको हम 5 भी काउंट कर लेते हैं। तो जस्ट सबसे पहले 1 सेकेंड लगेगा इसको, तो इसको लिख लिया करो पहले, राइट। तो देखो हमें गिवन क्या क्या है? A2, सबसे पहले गिवन से करते हैं शुरू। 38। A2 को कैसे लिख सकते हैं हम? A प्लस D। लेट दिस बी योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब गिवन क्या है? A6 -22। A6 को कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 5D। Subtracting 2 from 1, 1 from 2 करो, 2 from 1 करो,
चलेगा, वैल्यू सेम आएगी। तो a प्लस 5d इज इक्वल्स टू -22 और a प्लस d इज इक्वल्स टू 38। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, है ना। a से कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस, अब जो नीचे वाली का रो है इसका हम ये वाला साइन कंसीडर करते हैं, नीचे वाला, राइट, जो हम न्यू साइन असाइन किया हमने इसको। तो 5d माइनस d कितना हो जाएगा, 4d इज इक्वल्स टू, ये माइनस इंटू माइनस, माइनस क्या होता है प्लस, पर साइन क्या लगता है माइनस का। तो 38 प्लस 22 इज 60, साइन लगेगा माइनस का। तो 4d इज इक्वल्स टू -60, तो d की वैल्यू क्या आ गई, -60/4 इंप्लाइज d इज इक्वल्स टू -15। ठीक है, d निकल गया। d के बाद क्या रहता है मेरा, a फाइंड आउट करना। अगर a गिवन है तब तो बहुत इजी हो जाता है, अगर गिवन नहीं होता है तो मुझे इस फर्स्ट इक्वेशन से निकल जाती है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग d इज इक्वल्स टू -15 इन इक्वेशन नंबर 1। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। तो a प्लस d की जगह क्या है, -15 इज इक्वल्स टू 38, यही गिवन है। मैंने कुछ भी नहीं किया, जो मेरे पास d निकला मैंने वही पुट की फर्स्ट इक्वेशन में, और मैंने कुछ भी नहीं किया। तो a कितना आ जाएगा, 38 प्लस माइनस था, इधर प्लस हो जाएगा 15, विच इज a इज इक्वल्स टू 38 प्लस 15 इज 53, राइट। अब बस a नहीं मिल गया, d मिल गया, अब तो और भी ज्यादा सिंपल हो गया। क्या निकाला है, फर्स्ट पोजीशन निकल गई 53, अब निकालना है a3। a3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d, a कितना आ गया 53 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -15, तो 53 माइनस 30 दैट इज इक्वल्स टू 23। ठीक है, तो a3 की क्या वैल्यू आ गई 23। चलो अब a4 निकालना है। a4 को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 3d, a की जगह क्या है 53, वही मैंने पुट कर रही हूँ मैं, जो a निकला है 53 प्लस 3 इंटू -15। ठीक है, 53 माइनस 45 दैट इज इक्वल्स टू 8। नेक्स्ट लास्ट इज a5। a5 को कैसे लिख सकते हैं हम, a प्लस 4d, a कितने हैं 53 प्लस 4 इंटू d कितना है -15, 53 माइनस 60 दैट इज -7। तो a5 की वैल्यू क्या आ गई -7। बस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, कुछ भी नहीं था करने को, तो बहुत ही सिंपल है, प्लस माइनस है। तो a3 की वैल्यू कितनी निकली 23, इसकी 53 भी राइट से लिख देते हैं, 53 और 8 और -7 इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, this is the fourth question, which term of AP 3, 8, 13, 18 and so on is 78। मुझे बताना है कि कौन सी टर्म 78 है। ठीक है, तो इट मीन्स मेरा an है 78, कौन सी टर्म मतलब n निकालना है, n मुझे निकालना है, विच टर्म मतलब n निकालना है, इज 78। 78 an तो गिवन है, nth टर्म तो गिवन है 78, विच टर्म मतलब n निकालना है, कौन सी टर्म मेरी 78 है, राइट। तो a कितना है 3 एंड d कितना है 8 माइनस 7, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ अब 8 माइनस 3 इज 5, तो d कितना आ रहा है 5। बस, और यही फॉर्मूला लग रहा है, देखो दिख ही रहा है सारा, एन निकालना है, ये सारी चीजें मुझे मिल गई। क्वेश्चन समझ लो बिल्कुल ध्यान से, बच्चे एन और एन में कंफ्यूज होते हैं। ये बोला है ना, विच टर्म ऑफ एपी इज 78, ये एपी है कोई सीरीज दी हुई, और ये मेरा पता है एन है 78, कौन सी टर्म, तो मतलब एन निकालना है, बाकी गिवन है। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, an 78
इज इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। कुछ नहीं किया मैंने, a की जगह 3 किया, d की जगह 5 किया, तो 78। अभी प्लस में था, इधर आके -3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5। 78 माइनस 3 75 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 5। और अभी मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -1, तो 5 1 जार 5, 2 25 15 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 implies n minus 1 is equals to 15th, n की वैल्यू क्या आ गई 15 plus 1, n is equals to 16th, hence 16th term is 78. Is it clear? Right? See, this is a question number 5. Find the number of terms. Number of terms find out करनी है कि ये कितनी terms है, मतलब n find out करना है। ये कोई मेरे पास AP given है, मुझे इसकी number of terms निकालनी है कि कितनी terms हैं, right? तो it means n निकालना है। तो start करते हैं solution. From the given AP, it is clear that क्या दिख रहा है हमें यहां से, ए भी पता आ रहा है, ए भी पता लग रहा है और डी भी पता लग रहा है। ए इज इक्वल्स टू 7 एंड डी इज इक्वल्स टू 13 माइनस 7 इज 6। इसका भी देखो 19 माइनस 13 इज 6। ठीक है, तो ए आ रहा है 7, डी कितना आ रहा है 6, डी की वैल्यू कितनी आ रही है 6, एंड लेट n बी नंबर ऑफ टर्म्स। Right, so by using this formula an is equals to a plus n minus 1 into d। an कितनी है, nth टर्म कितनी है 205 इज इक्वल्स टू a की जगह 7 प्लस n तो मुझे निकालना है n माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या है 6। ठीक है, तो 205 माइनस 7 प्लस था माइनस इधर इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6। 205 minus 7 is 198, n minus 6 into 6, n minus 1, n minus 1 into 6। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं 198। अब ये मल्टीप्लाई में था, शिफ्ट करेगा अपनी पोजीशन, लेफ्ट साइड आ रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा, 1 था 33 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, तो 33 अभी माइनस में था, इधर आके प्लस हो जाएगा इज इक्वल्स टू n की वैल्यू क्या आ गई 34। तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगी ये जो सारी है डैश डैश डैश, सारी कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है 34। हेंस गिवन लिस्ट contains 34 terms। Hence there are 34 number of terms, कुछ भी लिख दो, right? See, this is a question number 5 का second part। ये terms AP दी हुई है, मुझे निकालनी है number of terms की, कितनी number of terms है, right? Here A is equals to 18, right? And D is equals to, अब देखो 15 होल 1/2 को आप सॉल्व कर दो पहले। 18 तो ये क्या बन गया 15 2 जा 30, 30 प्लस 1 इज 31/2, 13 एंड सो ऑन माइनस 47। इसको पहले सॉल्व कर दो। ठीक है, तो अब ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 18 और डी की क्या वैल्यू आ गई 31/2 माइनस 18, राइट? तो क्या आ जाएगा 30, एलसीएम ले लो 2, तो 31 माइनस 18 2 जा 36,
तो क्या आ गया -5/2। माइनस कैसे है, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ जो साइन लगता है वही साइन होता है, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई -5/2। मेरे को ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, और ये जो nth टर्म गिवन है ये भी तो मुझे पता है, ए एन इज इक्वल्स टू -47। nth टर्म गिवन है एंड लेट n बी नंबर ऑफ टर्म्स। लास्ट पोजीशन, लास्ट पता है ना मेरे को, तो ये nth टर्म है विच इज -47। नाउ नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए, इट मींस आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n बाय यूजिंग फॉर्मूला a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। a n की वैल्यू -47 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 18 प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है -1 एज इट इज, d की वैल्यू -5/2, राइट। तो -47 इधर माइनस था प्लस था, सॉरी इस साइड आके क्या हो जाएगा -18 इज इक्वल्स टू n -1 इंटू -5/2। -47 -18 ये प्लस हो जाएगा, और 47 प्लस 18 इज 65। ये मैंने बात की एज इट इज, स्टेप बाय स्टेप चलो क्वेश्चन और खुद ही निकल जाते हैं। तो क्या आ जाएगा -65, ये मैं ऊपर लिख रही हूँ सारा, फिर करती हूँ सॉल्व, इंटू -5/2। अब ये इधर मल्टीप्लाई में n निकालना है ना, n निकालना है बेसिकली, तो मुझे n निकालना है। ये जो इधर है n वाला इस साइड रखो, दूसरी इधर ले आओ -65, और इधर आके क्या हो जाएगा, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएगा। -65 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, माइनस से माइनस कट गया, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, और 15 बच गया 3, राइट। वैसे 5 13 5 ज़ा 65 भी वैसे भी कर सकते हो। तो 13 2 ज़ा 26 इज इक्वल्स टू n -1, तो n की वैल्यू कितनी निकल गई 26 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 27, n is equals to 27, hence number of terms are, hence AP contains 27 terms। तो इसमें AP में कितनी टर्म्स आ गई पूरी 27, राइट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP। ये कोई AP है, मुझे चेक करना है, ये श्योर मुझे चेक करना है, मुझे पता नहीं है या नहीं है, मुझे चेक करना है क्या 150 जो है वो इस AP की टर्म है या नहीं, राइट। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सबसे पहले इससे पता चल रहा है A कितना है 11, मुझे चेक करना है, आई एम नॉट श्योर। और D क्या है 8 माइनस D कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, 8 माइनस 11 विच इज इक्वल टू -3, वही निकाल दो, A3 माइनस A2 भी निकाल लो, चलो 5 माइनस 8 विच इज -3, और ये भी निकल जाएगा, A4 माइनस A3 इम्प्लाइज 2 -5 इज इक्वल टू -3। तो D की वैल्यू क्या निकली -2, और A एंड B हम बोलते हैं ये 150th है, तो -150, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इसमें n निकालना पड़ेगा, उससे से पता चलेगा, वी हैव टू फाइंड आउट n, इससे पता चलेगा, ठीक है, क्या ये 150th टर्म है या नहीं। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतना क्वेश्चन कर रहे हो, ये फॉर्मूला तो बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। an की जगह लिखो -150, राइट, इज इक्वल्स टू a इज 11 प्लस n निकालना है, n को n ही रहने दो, अगर निकालना है। d की जगह क्या करोगे, पुट -3, ठीक है, तो ये -3, तो ये क्या बन जाएगा -150, यहाँ पे +11 था, इधर आके -11 हो जाएगा, n -1 को एज इट इज रहने दो, -3 को भी एज इट इज रहने दो, तो -150 -11 हो जाएगा, प्लस साइन लगेगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा -161 इज इक्वल्स टू n -1 इंटू -3।
चलो अब इसको और सॉल्व करते हैं। एन से पता चल जाएगा -161 इज इक्वल्स टू n -1 इंटू -3, ये था ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा -161, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड, इज इक्वल्स टू n -1, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 161/3। अब देखो ये माइनस में इधर है तो ये प्लस में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू n। तो n की वैल्यू क्या बन गई, एलसीएम 3 ले लो, 161, 3 1s are 3 तो प्लस 3 इंप्लाइज 164/3। तो n की वैल्यू क्या आ गई, ये आई n की वैल्यू। अब देखो इससे पता चल रहा है n की वैल्यू आ रही है n इज इक्वल टू 164/3। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, राइट? ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि n की वैल्यू फ्रैक्शन में आए। कभी भी n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, n की हमेशा वैल्यू पॉजिटिव में आनी चाहिए। तो ये 150th ये पोजीशन ही नहीं होगी, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हेंस -150 is not a term of this given series AP. Hence, thus -150 is not a term of given AP. ये क्यों नहीं हुआ, एक बार मैं फिर बता देती हूँ कि n की वैल्यू हमेशा इंटीजर में आनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए n की वैल्यू। अगर हम स्कूल में प्रेयर में एक लाइन में खड़े हैं तो हम अगर किसी बच्चे को फर्स्ट पोजीशन से थर्ड पोजीशन में शिफ्ट कर रहे हैं, हम 7th में बोलेंगे उसको या 7th से हम फर्स्ट में लाएंगे, कभी ऐसा होगा कि हम बोलेंगे कि आज बच्चों लाइन में खड़ जाओ 164/3 पोजीशन पे, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कभी भी n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आएगी, हमेशा फर्स्ट पोजीशन बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं, थर्ड पोजीशन बोलते हैं, थर्ड नंबर पे खड़े हो जाओ, फोर्थ नंबर पे खड़े हो जाओ। हम कभी ऐसा नहीं बोलेंगे किसी स्टूडेंट को कि प्रेयर में आप 164/3 पोजीशन पे खड़े हो जाओ, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो n क्या हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। हेंस दिस -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन AP, राइट? That was all about my today's topic. Please do watch my next video for the remaining questions of this exercise 5.2. And if you are new to my channel, please do subscribe and press the bell icon for further updates. Thank you.